थी। हजरत आयशा ने किसी को कोई जमीन दान की थी, कोई चंदा दिया था, कोई दान किया था। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने कहा कि मैं जरूर अपनी खाला को रोकूंगा, मैं उनको ये दान करने नहीं दूंगा, मैं उनको ये चीज देने नहीं दूंगा। खाला को पता चला, खाला को पता चला कि मेरे भांजे ने मेरे बारे में ऐसा बोला है कि अल्लाह की कसम मैं खाला को रोकूंगा। हजरत आयशा को गुस्सा आया। बुखारी के अल्फाज हैं, अम्मा आयशा ने बड़े गुस्से में फरमाया कि आज के बाद मैं अब्दुल्लाह बिन जुबैर से बात नहीं करूंगी, अपने भांजे से बात नहीं करूंगी। ओ लोगों, इंसान तो दोनों हैं, अम्मा आयशा भी इंसान है, भांजा भी इंसान है, दोनों सहाबी है। और दोनों को गुस्सा आ गया अब्दुल्लाह बिन जुबैर की बात सुनकर के। अम्मा आयशा ने कहा मैं आज के बाद कभी उनसे बात नहीं करूंगा। हम होते तो क्या करते, हमारी खाला अगर बोल दे हम अपने भांजे से बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे हम आपसे कम थोड़ी हैं, आप हमसे बात ना करें ना करें, हमारा आपके बगैर काम थोड़ी रुका है, हमारा तो मिजाज ऐसा है मेरे भाई। हमसे कोई दुश्मनी कर ले, हमसे कोई बातचीत बंद कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहते तू शेर है तो हम सवा शेर हैं, हम तेरे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन साहबे किराम ऐसे नहीं थे मेरे भाई। अम्मा आयशा नाराज हो गई, खाला नाराज हो गई। और आप जानते हैं कि खाला का मकाम बड़ा ऊंचा है। जिनकी खालाएं जिंदा हैं, मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है लेकिन मेरी तीन खालाएं मौजूद हैं। आज भी जब अपनी खालाओं से मिलता हूँ, अल्लाह की कसम मुझको अपनी माँ याद आ जाती है, मुझे अपने नबी की हदीस याद आती है, अल खालतु बिमंज़िलतिल उम्मी, खाला माँ के बराबर हुआ करती है। अगर आपकी खाला है, अगर आपकी मौसी है, अपनी खाला की इज्जत करो, उसको माँ के जैसा सम्मान दिया करो। खाला नाराज, अब्दुल्लाह बिन जुबैर परेशान, खाला को कैसे मनाऊं, खाला तो बात करने को तैयार नहीं। अब्दुल्लाह बिन जुबैर जानते थे कि हजरत आयशा अल्लाह के प्यारे नबी से बहुत मोहब्बत किया करती थी। और नबी के इंतकाल के बाद जो नबी के रिश्तेदार थे, नबी के चाहने वाले थे, अम्मा आयशा उनसे भी बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करती थी। अब्दुल्लाह बिन जुबैर के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने दो सहाबी को पकड़ा। ये कौन से दो सहाबी थे? ये अल्लाह के रसूल के नानिहाल के खानदान से इनका ताल्लुक था। ये बनु ज़ोहरा से ताल्लुक रखते थे, ये अल्लाह के नबी के नानिहाल वाले कबीले से ताल्लुक रखते थे। और हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर जानते थे कि अम्मा आयशा अपने नबी के नानिहाल वालों से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। दो लोगों को पकड़ा, कहा कि भाइयों देखो ऐसा ऐसा मैटर है मेरे साथ, मेरी खाला मुझसे बहुत नाराज है और मुझे अपनी खाला को मनाना है। बस आपको एक काम ये करना है, मेरे साथ चलना है, और मैं जब अपनी खाला को मनाने लगूं तो आपको थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करना। अब यहां एक मसला और समझ लो। जब दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया तो झगड़े को सुलझाने के लिए शरीयत ने बहुत उभारा है। अगर दो लोगों के बीच का झगड़ा चुकाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़े तो झूठ भी बोल सकते हैं। हालांकि झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, शरीयत की नजर में झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। मगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? लईसल कज़्ज़ाबुल्लज़ी युस्लिहु बैनन्नास। दो लोगों के बीच में सुलह कराने वाला अगर झूठ भी बोल दे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। इतना शरीयत ने इस पर उभारा है। और अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा फैलाने के लिए, दो लोगों के बीच में इख्तिलाफ पैदा करने के लिए अगर कोई सच भी बोलता है तो शरीयत कहती है ऐसा सच बोलना भी हराम है, और शरीयत इसको चुगली कहती है। और चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। तो कभी अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आग लग गई है और आग बुझाने का आपको मौका मिला है तो मेरे भाई आग बुझाने की कोशिश करो, आग में तेल डालने का और आग में घी डालने का काम करिए। अब इन दोनों सहाबी को जब ये ऑफर मिला कि हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने कहा मेरी खाला मुझसे नाराज हैं और मैं मनाना चाहता हूं, ये दोनों फौरन तैयार हो गए, चलो कोई बात नहीं हम चलेंगे आपके साथ। अब ये तीनों लोग अम्मा आयशा के दरवाजे पर पहुंचे और जो तरीका इस्लाम ने सिखाया है जब किसी के दरवाजे पर जाओ तो अस्सलामु अलैकुम कहा करो। आज के जमाने में मोबाइल का दौर है, आप किसी को कॉल करें तो हेलो कह करके बात ना शुरू करें, अस्सलामु अलैकुम कह करके बात शुरू करें, यही सही है। भाई हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो मतलब सुनो, तो सुनो कहने से बेहतर हम अस्सलामु अलैकुम कहे उसके बाद बात शुरू करें। तो हजरत आयशा के घर पे ये तीनों पहुंचे, इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। अंदर से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन तीनों ने कहा कि अम्मा आयशा क्या हम अंदर आ सकते हैं? अनदखुल, क्या हम अंदर आ जाए? अम्मा आयशा ने कहा ठीक है अंदर आ जाओ। तीनों अंदर दाखिल हुए।
अम्मा आयशा को पता नहीं है कि अब्दुल्ला बिन जुबैर भी आया है, मेरा भांजा भी आया है। इन तीनों ने कहा अय अम्मा आयशा क्या हम सब आ जाएं? कहा कि हाँ सब आ जाओ। अंदर गए तो पर्दा लगा हुआ है। हालांकि अम्मा आयशा सारे मुसलमानों की माँ का दर्जा रखती हैं।